कभी सोचा है कि जब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो या इंस्टाग्राम पर लाइक टैप करते हो तो स्लो इंटरनेट पर एक्शन इंस्टेंट कैसे लगता है? रियलिटी में बैकएंड सर्वर्स और एपीआई कॉल्स टाइम लेते हैं। आपका डेटा फिजिकल वायर्स के थ्रू ट्रैवल करके सर्वर तक पहुंचता है, जिसमें सेकंड 2 सेकंड लग ही जाते हैं। अगर कोई ऐप सर्वर रिस्पॉन्स का वेट करने के लिए स्क्रीन को फ्रीज कर दे तो वो ऐप ब्रोकन लगेगी। आप फ्रस्ट्रेट होकर बार बार टैप करोगे और शायद ऐप ही बंद कर दोगे। इसीलिए स्मूथ ऐप्स एक सिंपल ट्रिक यूज करती हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। व्हाट्सएप का सिंगल ग्रे टिक याद है? ऐप तुरंत आपका मैसेज स्क्रीन पर दिखा देता है, जबकि बैकग्राउंड में डेटा अभी भी सर्वर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। प्रोफेशनल ऐप्स इसी ऑप्टिमिस्टिक इल्यूजन का यूज करती हैं ताकि यूजर को वेट ना करना पड़े और उन्हें फील हो कि ऐप उनके हर टच का तुरंत जवाब दे रही है। कभी सोचा है कि जब आप मैसेज भेजते हो या लाइक टैप करते हो तो स्लो इंटरनेट पर भी एक्शन इंस्टेंट कैसे लगता है? रियलिटी में बैकएंड सर्वर्स और एपीआई कॉल्स टाइम लेते हैं। आपका डेटा फिजिकल वायर्स के थ्रू ट्रैवल करके सर्वर तक पहुंचता है, जिसमें सेकंड 2 सेकंड लग ही जाते हैं। अगर कोई ऐप इस सर्वर रिस्पॉन्स का वेट करने के लिए स्क्रीन को फ्रीज कर दे तो वो ऐप ब्रोकन लगेगी। आप फ्रस्ट्रेट होकर बार बार टैप करोगे और शायद ऐप ही बंद कर दोगे। इसीलिए स्मूथ ऐप्स एक सिंपल ट्रिक यूज करती हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। व्हाट्सएप का सिंगल ग्रे टिक याद है? ऐप तुरंत आपका मैसेज स्क्रीन पर दिखा देता है, जबकि बैकग्राउंड में डेटा अभी भी सर्वर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। प्रोफेशनल ऐप्स इसी ऑप्टिमिस्टिक इल्यूजन का यूज करती हैं ताकि यूजर को वेट ना करना पड़े और उन्हें फील हो कि ऐप उनके हर टच का तुरंत जवाब दे रही है। ईजी इल्यूजन को लैब 19 में इम्प्लीमेंट करना अब बहुत आसान हो गया है, थैंक्स टू यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक। पहले हमें इसके लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ता था। अलग अलग स्टेट्स बनानी पड़ती थीं, लोडिंग के लिए, डेटा के लिए और एरर्स के लिए। और अगर एपीआई फेल हो जाए तो मैन्युअली उस स्टेट को अनडू करने का कोड लिखना एक बड़ा हेडेक था। यूज ऑप्टिमिस्टिक ये सब अपने आप संभाल लेता है। बस स्क्रीन अपडेट फंक्शन हमेशा स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर रैप करें। इससे रिएक्ट समझता है ये टेम्पररी बदलाव है और यूआई तुरंत अपडेट होता है। इसके नीचे बैकग्राउंड एपीआई चलती है तो लगता है काम इंस्टेंट हो गया। ये 3 स्टेप्स, ट्रांजिशन में रैप करना, यूआई अपडेट करना और एपीआई कॉल करना, आपको एक ऐसा इंटरफेस देते हैं जो यूजर के एक्शन पर बिना किसी देरी के रिएक्ट करता है। लेकिन सबसे कूल पार्ट तब होता है जब बैकग्राउंड में चल रहा सर्वर रिक्वेस्ट फाइनली खत्म होता है। जैसे ही सर्वर से सक्सेस आता है, रिएक्ट टेम्पररी फेक डेटा और असली डेटा को मर्ज कर देता है। ये 2 पजल पीसेस के स्नैप होने जैसा है। इस स्मूथ मर्ज से स्क्रीन पर कोई फ्लिकर नहीं दिखता, सब एकदम फ्लूइड फील होता है। क्योंकि रिएक्ट इस सिंक को पीछे हैंडल कर लेता है, यूजर को कभी पता ही नहीं चलता कि उन्हें जो पहले दिखा था वो एक टेम्पररी इल्यूजन था। पर सोचिए, क्या हो अगर बैकग्राउंड में आपका सर्वर रिक्वेस्ट फेल हो जाए या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन अचानक से चला जाए? यहाँ यूज ऑप्टिमिस्टिक का असली मैजिक दिखता है। अगर एपीआई फेल होती है तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली यूआई को रोल बैक कर देता है, यानी वो स्क्रीन को वापस पुरानी सही स्टेट पर ले आता है। आपको मैन्युअली अंडू करने का कोड नहीं लिखना पड़ता। बस याद रखना, जब यूआई रोल बैक हो तो एक एरर पॉपअप जरूर दिखाएं ताकि यूजर को समझ आए कि उनका एक्शन क्यों गायब हुआ। और कॉम्प्लेक्स लिस्ट्स के लिए रिड्यूसर्स का यूज करें ताकि डेटा हमेशा फ्रेश और इन सिंक रहे। लेकिन ध्यान रहे, हर जगह इसे यूज नहीं करना है। पैसों का लेन देन या अकाउंट डिलीशन जैसे क्रिटिकल काम में कभी फेक सक्सेस मत दिखाना। जहां एब्सोल्यूट एक्यूरेसी जरूरी हो, वहां सर्वर के पक्के कंफर्मेशन तक यूजर को रोकना बेहतर है। तो सिंपल रूल है, यूआई पहले अपडेट करो, सर्वर से बाद में बात करो और हमेशा ट्रांजिशन का ध्यान रखो। अगर आप अपने ऐप्स को फास्ट फील करवाना चाहते हैं तो इस हुक को आज ही ट्राई करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।